And if we want to any task, then we write instruction in the specific language as a program. When program is executed, then it is called process. तो इसके लिए हम लोगों ने ये सब चीजें क्विकली रिव्यू कर देते हैं कि प्रोसेस क्या होता है कि प्रोग्राम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। प्रोसेस बेसिक यूनिट है एग्जीक्यूशन की। ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूशन की बेसिक यूनिट प्रोसेस कहलाती है। और अलग अलग तरह की प्रोसेस जो होती हैं अलग अलग इंस्टेंस ऑफ टाइम इंस्टेंस पे रन होती हैं। और मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर प्रोसेस को रन कर रहे हैं आप, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी प्रोसेस की मेमोरी होती है और सेट ऑफ रजिस्टर्स टू सपोर्ट द एग्जीक्यूशन, और कई सारे रजिस्टर्स जो कि विद इन द प्रोसेस बफर एरिया में स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अभिनव को इन कर लीजिए, वो बाहर वेट कर रहा है। अभी मेरे पास तो कोई ये लोग आए हैं, जो रिक्वेस्ट आ रही है बेटा मैं करते जा रहा हूँ। तो प्रोसेस का जो क्रिएशन होता है उसके कई सारे सर्टेन स्टेप्स होते हैं। तो प्रोसेस के स्टेप्स जो हैं आपके, फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस क्रिएशन। फर्स्टली व्हेन द न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड, द डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन बाय द प्रोसेसर। इसके अंदर प्रोसेस का नेम, प्रोसेस आईडी, नंबर ऑफ रिसोर्सेज अलॉटेड एंड रिक्वायर्ड टाइम। अपने आप को अभी म्यूट रखिए, अपने आप को सभी लोग वीडियो ऑन रखिए और अपने आप को म्यूट रखिए। ट्रेडिशनली तो उसके बाद फिर जो प्रोसेस रन हो रहा है, रनिंग प्रोसेस जो हो रही है वो उसकी सारी डिटेल आपके प्रोसेसर के पास होती है। अब प्रोसेस में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक पेरेंट प्रोसेस आती है, एक चाइल्ड प्रोसेस आती है। तो पेरेंट प्रोसेस होती है, उसके अंदर कई सारी सब प्रोसेसेस होती हैं जिनको चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं, और ये सारी सब प्रोसेस जो हैं वो अपनी पेरेंट प्रोसेस को बिलोंग करती हैं। तो चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। इसके बाद प्रोसेस टर्मिनेशन, लास्ट में जब कंप्लीटली एक्शन हो जाता है तो प्रोसेस टर्मिनेट कर दिया जाता है। प्रोसेस टर्मिनेशन कब हो सकता है? अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर हॉल्ट इंस्ट्रक्शन लिख रखा है तो कंप्लीट हो सकता है, रन हो सकता है और टर्मिनेट हो सकता है। अगर किसी यूजर ने लॉग ऑफ कर दिया है, एप्लीकेशन से क्विट कर दिया है, तो प्रोसेस बंद हो जाती है। कोई एरर आ जाती है, फॉल्ट और एरर आती है, तो उस समय आपकी प्रोसेस क्लोज हो जाती है। और पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेशन, अगर कोई पेरेंट प्रोसेस फोर्सफुली किसी प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को क्लोज करना चाहती है, उस केस में भी आपकी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। तो ये सारे केसेस हैं जब आपकी प्रोसेस टर्मिनेट होती है। अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर हॉल्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, या कोई ऐसा हॉल्ट किस में हम असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं, और कोई और अदर लैंग्वेज है, तो वहां पे उसके हिसाब से एंड ऑफ द स्टेटमेंट अगर दिया है आपने, एंड ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट दिया है, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर यूजर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, लॉग ऑफ एक्शन परफॉर्म किया है, एप्लीकेशन को क्विट किया है, तो उस केस में भी आपका प्रोसेस क्लोज हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। और तीसरा है कि अगर कोई एरर आ जाती है, कोई ऐसी एरर जिसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं है उस समय पे, तो भी प्रोसेस आपकी क्लोज कर दी जाती है। इसका रियल एग्जांपल आपने एंड टास्क जो करते हैं आप टास्क मैनेजर में जाके, किसी प्रोसेस को अगर जैसे सिस्टम हैंग हो गया या कोई एप्लीकेशन हैंग हो जाता है, तो हम लोग उसको जाके एंड टास्क कर देते हैं, तो प्रोसेस फोर्सफुली क्लोज कर दी जाती है। तो वहां भी पॉसिबल है। और पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेशन, अगर कोई पेरेंट अपने चाइल्ड को डिलीट करना चाहता है तो उसको डिलीट कर सकता है। इसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस के लाइफ साइकिल पढ़ी थी कि प्रोसेस क्रिएशन से लेके प्रोसेस टर्मिनेशन के बीच में जो सर्टेन स्टेट्स होती हैं प्रोसेस की, वो कौन कौन सी होती हैं, उनको प्रोसेस लाइफ साइकिल बोलते हैं। उसके अंदर न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी, टर्मिनेट आता है। न्यू स्टेट में क्या होता है कि द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। रनिंग स्टेट में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। वेटिंग स्टेट में द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। वेटिंग स्टेट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई प्रोसेस अगर किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ रही है, किसी एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत है, रजिस्टर की जरूरत है, तो ये आपका, और वो करेंटली अवेलेबल नहीं है, तो उस स्टेट में प्रोसेस आपकी वेटिंग स्टेट में चली जाती है। और रेडी स्टेट क्या होती है कि कोई नेक्स्ट प्रोसेस विच इज डिजायर टू रन, तो रेडी स्टेट प्रोसेस है, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर।
इसके बाद टर्मिनेट स्टेट जो अभी मैंने बताई थी कि लास्ट में अगर प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई है या कोई स्पेशल कंडीशन जो भी आपने देखी थी वो सारी आती है तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। प्रोसेस का स्टेट डायग्राम 5 स्टेट डायग्राम आपके सामने है। इसमें न्यू प्रोसेस है, उसमें न्यू प्रोसेस को एडमिट करते हैं तो वो रेडी स्टेट में आती है। रेडी स्टेट में ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि डिजायर टू एंटर इन द रनिंग स्टेट। जब प्रोसेस करंटली प्रोसेसर का उसको कॉन्सिक्वेंस मिलता है उसको, तो वो डिस्पैच कर दी जाती है। प्रोसेस रन होती है, रन होने के बाद अगर प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो वो एग्जिट हो जाता है। अगर प्रोसेस में किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत है तो उसको इवेंट की जरूरत है तो वो ब्लॉक कर दिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस रेडी प्रोसेस को ले लिया जाता है। और अगर सीपीयू प्रोसेसर का टाइमिंग क्लोज एंड हो जाता है, हर प्रोसेस के लिए कुछ समय प्रोसेसर अलॉट करता है, अगर वो टाइम ओवर हो चुका है तो भी आपकी प्रोसेस रेडी स्टेट में चली जाती है, भले ही आपका एक पार्ट ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ हो, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है। और ब्लॉक प्रोसेस जो होती हैं वो अगेन जब रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं तो रेडी स्टेट में आती हैं, देन रनिंग स्टेट में आती हैं। तो इस तरह से आपकी प्रोसेस लाइफ साइकिल रन होती है। तो ये हम लोगों ने देखा था। एक बार मैं थोड़ा सा सभी को एंटर कर दूं। तो अभी तक की डिटेल में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि प्रोसेसेस जो होती हैं वो कैसे रन करती हैं, उनके प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होती है, प्रोसेस प्रोग्राम से कैसे डिफरेंस होती हैं वो। तो प्रोसेस प्रोग्राम में अगर आप मेजर डिफरेंस दिखना चाहते हैं तो वो मैं डिस्कस करके फिर आगे आपको थ्रेड बताता हूँ, थ्रेड होता क्या है। तो एक सिंपल ओवरव्यू है कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज द प्लान ऑफ एक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और प्रोग्राम के अंदर किसी भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन यूजर या प्रोग्रामर लिखता है, उसको रन करवाता है। इसके बाद जो भी कोड इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं वो कंप्यूटर उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। प्रोग्राम प्रोसेस में डिफरेंस देखें तो सिंपल क्या है कि प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेबल फाइल containing the set of instruction written to perform a specific objective on a computer। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेबल फाइल containing the set of instruction written to perform a specific ऑब्जेक्टिव, टास्क, जॉब, कुछ भी कह सकते हैं। तो जॉब ऑन कंप्यूटर। तो प्रोग्राम क्या है कि एक ऐसा एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसमें हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करते हैं, और मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे कंप्यूटर को रन करना स्पेसिफिकली, और अपने जॉब या ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना प्रोग्राम का टास्क होता है। प्रोग्राम एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि स्टोर रहता है मेमोरी के अंदर। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेस, या सिस्टम में स्टोर रहता है। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूटिंग enhancement of a program, या हम कह सकते हैं process is the program in the execution is called process, program in the execution is called process। अगर कोई प्रोग्राम करंटली रन हो रहा है, मेन मेमोरी में आया हुआ है और उसको प्रोसेसर रन उसको लोड कर चुका है मेमोरी के अंदर, तो वो प्रोग्राम करंटली क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। जैसे गूगल की एप्लीकेशन या कोई भी गेम का प्रोग्राम अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर एज ए फाइल प्रोग्राम कहलाता है। लेकिन जब आप उसकी EXE को या शॉर्टकट को क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम रन हो जाता है और उसका पैनल ओपन हो जाता है। जैसे आपने गूगल क्रोम के आइकन पे क्लिक किया है तो गूगल क्रोम जो इंस्टॉल है वो तो फाइल है, वो तो आपका प्रोग्राम हुआ। लेकिन जब गूगल क्रोम के आइकन पे क्लिक करके जब आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो ये क्रोम आपका रनिंग स्टेट में आ गया है और ये आपका प्रोसेस हो चुका है। तो इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर कंपेरिजन करें तो प्रोग्राम आर नॉट स्टोर्ड ऑन द प्राइमरी मेमोरी इन द कंप्यूटर। डिफरेंस याद रखिए, प्रोग्राम क्या होता है कि हमेशा सेकेंडरी स्टोरेज में या कहीं स्पेसिफिक लोकेशन में स्टोर रहता है,
और प्रोग्राम कभी भी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं रहता है। प्रोग्राम कभी भी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं होता है। अगर प्रोसेस को कंपेयर करें तो प्रोसेस इज समटाइम कॉल्ड एक्टिव एंटिटी as it reside on the primary memory and leaves the memory if the system is required। प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस, मेन कंडीशन है कि प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में रहता है और तब तक रहता है जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, टास्क कंप्लीट ना हो जाए या उसको रोक ना दिया जाए। तो जब जब तक प्रोसेसर चाहेगा तब तक वो प्रोग्राम रन करेगा और वो प्रोसेस बना रहेगा। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर प्रोसेस रहता है, वहीं पे प्रोग्राम नहीं होता है। तो ये कंपैरिजन है आपका। और प्रोसेस जो होती हैं जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है कि प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती हैं, इरेज हो जाती हैं प्राइमरी मेमोरी से। प्रोग्राम जो होते हैं हमारे परमानेंटली स्टोर रहते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर रहते हैं। ये चीज है आपका। एक प्रोग्राम जो स्टोर होता है अपनी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, वो इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके बाद हार्डवेयर तक पहुंचता है। और प्रोसेस जो होती है वो एक एक प्रोग्राम में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द सिंगल प्रोग्राम। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका, प्रोग्राम इज कॉल्ड पैसिव एंटिटी। प्रोग्राम इज कॉल्ड पैसिव एंटिटी बिकॉज इट रिसाइड इन द सेकेंडरी स्टोरेज। इसका हम समझते हैं कि प्रोग्राम क्या कहता है कि इसको पैसिव एंटिटी कहते हैं। ये आपकी स्टोर रहती है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर परमानेंटली, और जब तक आप प्रोग्राम फाइल बना के सेव अपने किसी फाइल नाम से सेव कर देते हैं, उसकी लोकेशन होती है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और जब भी आप सिस्टम शट डाउन करते हैं, ऑफ करते हैं, कभी भी आप ऑन करेंगे तो अपने प्रोग्राम को आप दोबारा से ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये चीज है। इसके बाद प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस को एक्टिव एंटिटी बोलते हैं। प्रोसेस को एक्टिव एंटिटी बोलते हैं क्योंकि प्रोसेस रनिंग होती है, करंटली रन होती रहती है। और प्रोसेस प्रोसेस जो होती हैं वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करती हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहती हैं और मेमोरी स्पेस को कवर करती हैं और आपस में प्रोसेस कम्युनिकेट करती हैं। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दो प्रोसेस जो होती हैं वो आपस में डेटा को शेयर करती हैं, कम्युनिकेशन। तो ये होता है। तो हम लोगों ने अभी प्रोग्राम और प्रोसेस के डिफरेंस को देखा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थ्रेड क्या होता है। थ्रेड किसको बोलते हैं? तो अगे हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या अभी? हेलो। तो ठीक है, ओके ओके। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि थ्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेड्स। प्रोसेस एंड थ्रेड्स। अभी तक हम ये क्लियर हो गया कि प्रोसेस जो होगी, प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है कि प्रोग्राम जब रन करता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। थ्रेड क्या होता है? प्रोसेस, थ्रेड और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये तीन टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रोसेस क्या होती हैं जो हम लोग जान चुके हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। प्रोसेस को समझिए, जैसे कि प्रोसेस जो हो रही है वो मेन मेमोरी के अंदर हो रही है। मेन मेमोरी में वो कंटेंट को रखती है। और देखिए लिखा हुआ है कि तीन डायग्राम बने हुए हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ 4 प्रोग्राम्स। अगर आप कई सारे प्रोग्राम को एक साथ रन कर रहे हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आता है। और जब सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, रन होते हैं एक ही समय में, तो इसको मल्टी प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग थोड़ा सा मिलता जुलता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ कई सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा रियल लाइफ में। जैसे आपने सिस्टम ऑन किया,
सिस्टम पे आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, ब्राउजर खोला हुआ है, जैसे करंटली मैं आपके सामने हूँ, मैंने जूम भी ओपन किया हुआ है, मैंने क्रोम भी ओपन किया हुआ है, और स्लाइड भी ओपन किया हुआ है, ड्राइव भी ओपन की हुई है। तो क्या हो रहा है, मैंने कई सारी एप्लीकेशन ओपन की है। माई कंप्यूटर, किसका ये है, तो प्रोसेस में जो है मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है, जिसके अंदर कई सारे प्रोग्राम रन होते हैं एक बार में। सिंपल ये है कि जैसे आपने अभी करंटली हम लोग हमारा जैसा सिस्टम है, तो हमने आपको स्लाइड ओपन किया है, पीपीटी ओपन है, जूम प्लेयर ओपन हुआ है, और साथ में आपका जूम प्लेयर के साथ में क्रोम भी ओपन किया है मैंने। तो कई सारे एप्लीकेशंस एक साथ रन कर रहे हैं, एक साथ सारे एप्लीकेशन। तो ये क्या हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। ये क्या हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब कई सारे प्रोसेस रन होते हैं, कई सारे प्रोसेस एक साथ कंप्लीट रन कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लिया कि कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, और वो सारे कैलकुलेशन पैरेलली रन कर रहे हैं। कोई आपने फार्मूला लगा रखा है, फार्मूला में एक जगह पे सम हो रहा है, कहीं पे डिवीजन हो रहा है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और कंबाइन भी हो रहा है, समीशन भी हो रहा है, कई सारे प्रोसेस एक साथ रन कर रहे हैं एक ही समय पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसको हम पाइपलाइनिंग भी बोलते हैं, कई सारी प्रोसेस एक समय में रन करना। कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ 4 इंडिपेंडेंट सीक्वेंशियल प्रोसेस, अगर आप पहला जो डायग्राम दिखा रहा है वो बता रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ 4 प्रोग्राम, 4 अलग अलग प्रोग्राम रन कर रहे हैं। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ 4 इंडिपेंडेंट सीक्वेंशियल प्रोसेस, अगर 4 इंडिपेंडेंट सीक्वेंशियल प्रोसेस रन हो रही है। सीक्वेंशियल मतलब होता है एक खत्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट होगी, एक खत्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट होगी, दूसरी खत्म होने के बाद तीसरी स्टार्ट होगी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे करके वो जब होता है तो इसको हम सीक्वेंशियल कहते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरा है क्या, ओनली वन प्रोग्राम एक्टिव एट एन इंस्टेंट। और सीक्वेंशियल में होता क्या है कि एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा होगा। सीक्वेंशियल और पैरेलल दो तरह के एग्जीक्यूशन होते हैं। सीक्वेंशियल में एक कंप्लीट होने के बाद सेकंड का रन करेगा, थर्ड रन करेगा, और जो पैरेलल होता है उसमें कई सारे एक साथ रन होते हैं। प्रोसेस क्रिएशन हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल इवेंट्स दैट कॉजेज प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस कब कब क्रिएट होता है, सिस्टम इनिशियलाइजेशन, जैसे ही सिस्टम किसी प्रोसेस नई प्रोग्राम को रन करता है, उसको मेमोरी में लोड करता है, या हम इसको बोलते हैं सिस्टम इनिशियलाइजेशन करता है, सिस्टम इनिशियलाइज करता है न्यू प्रोसेस को, तब हमारी प्रोसेस क्रिएट होती है। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते समय हमारी प्रोसेस बन सकती है या कोई अदर प्रोसेस क्रिएट हो सकती है। यूजर रिक्वेस्ट टू क्रिएट न्यू प्रोसेस, अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है, जैसे हम अपने सिस्टम को चला रहे हैं, हम करंटली चाहते हैं कि MP3 प्लेयर ऑन हो जाए, तो वो क्या है कि एक आपका नई प्रोसेस को हम फोर्सफुली रन करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। नए एप्लीकेशन को, नए प्रोग्राम को रन करने के लिए भी यूजर प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। इनिशियलाइजेशन ऑफ ए बैच जॉब, अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ जॉब रन कर रही हैं तो वहां पे आपका भी नई प्रोसेस बनाई जा सकती है, नई प्रोसेस बनाई जा सकती है। प्रोसेस टर्मिनेशन कब कब हो सकता है, प्रोसेस टर्मिनेशन हम लोगों ने अभी देखा था कि नॉर्मल एग्जिट, अगर आपने प्रोग्राम एप्लीकेशन एग्जिट कर दिया है, लॉग ऑफ कर दिया है, तो प्रोसेस बंद हो सकता है। एरर एग्जिट हो जाता है कि कोई एरर आ जाती है, कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, डिस्क क्रैश आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है, तो आपका कोई भी एरर ऐसी आती है जो कि हैंडल नहीं हो सकती है, जिसमें प्रोसेस कंप्लीट टर्मिनेट ही करनी पड़ती है, तो उसको हम एरर एग्जिट बोलते हैं, तब आपकी प्रोसेस टर्मिनेट हो सकती है। फैटल एरर क्या होती है, इनवॉलंटरी, कोई भी ऐसी एरर जैसे कि आपका रैम क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, या कोई भी हार्डवेयर खराब हो गया, तो इससे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाता है, तो इस तरह की जो टर्मिनेशन है उसको हम फैटल एरर बोलते हैं, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। किल्ड बाय द अनदर प्रोसेस, अगर किसी प्रोसेस को फोर्सफुली किल किया गया है, प्रोसेस को जो आपके मेन प्रोसेस होती हैं, क्या पेरेंट प्रोसेस होती हैं, वो चाइल्ड प्रोसेस को किल कर सकती हैं, डिलीट कर सकती हैं, तो ये चीज होता है। ये दो केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रोसेस क्रिएशन कब कब होता है और प्रोसेस का टर्मिनेशन कब कब हो सकता है। ये दो टॉपिक जो है इसमें आप देख रहे हैं इस समय। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन। हम देख लिया प्रोसेस हायरार्की क्या होती है। हायरार्की मैंने बताया है कि पेरेंट प्रोसेस होती हैं, फिर आपकी सब प्रोसेस होती हैं, फिर आपके अदर प्रोसेस होती है।
इसको प्रोसेस हायरार्की बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं, इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है और पेरेंट्स में सारे चाइल्ड के प्रोसेस आपकी लिंक होती हैं और चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल होता है अपने पेरेंट प्रोसेस के लिए। फॉर्म हायरार्की, अब यूनिक्स तो भी आपने नहीं पढ़ा है, ये अलग चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि जैसे कि मेन 3 चीजें दिखाई गई, सारा डायग्राम नहीं गया। 3 स्टेट प्रोसेस डायग्राम बनाया गया आपके सामने, रनिंग, रेडी, ब्लॉक्ड। रनिंग स्टेट से आपकी प्रोसेस रन हो रही है, तो प्रोसेस को 1 कर रहे हैं, आपका ब्लॉक हो गया। अब जब कोई प्रोसेस रन करते समय कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ आपका रिसोर्स आ गया, तो वो ब्लॉक हो जाता है, और उसके बाद जब वो रिसोर्स मिल जाता है तो रेडी हो जाता है। ये अभी जो मैंने 5 स्टेट बताया उसी का एक यहाँ पे एग्जिट और रेड, जो शुरुआत की जो स्टेट थी, स्टार्ट स्टेट को हटा दिया गया, बाकी 3 स्टेट दिखाई गई हैं। इसका रेडी स्टेट फिर आपकी रनिंग में आ गए, फिर 2 आ गए। तो ये की प्रोसेस साइकिल है विद 3 स्टेट डायग्राम। और अभी आपको पहले दिखाया था वो मैंने 5 स्टेट डायग्राम का बताया था। तो 3 स्टेट में क्या होंगी, रनिंग, ब्लॉक, रेडी। तो ये 3 स्टेट मिनिमम प्रोसेस है, इतनी तो प्रोसेस स्टेट होनी ही होनी है। ये आपके प्रोसेस स्टेट टेबल है जिसमें कि प्रोसेसर के नाम होते हैं और शेड्यूलर जो कि मैनेज करता है। एक शेड्यूलर एक खास तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि आपके प्रोसेसर इसको रखता है और इसके अकॉर्डिंग कई सारी प्रोसेस को मैनेज करता है। उनकी प्रायोरिटी सेट करना, उनकी सीक्वेंसिंग ऑर्डर में करना, उनको अलग अलग स्टेट में भेजना, ये सारा काम शेड्यूलर का होता है। शेड्यूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ओएस का, जो कि प्रोसेसेस को मैनेज करने के काम आता है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? अगर आप प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अगर टेबल, मैंने बताया था कि प्रोसेस क्रिएट करते समय न्यू प्रोसेस में प्रोसेस टेबल बनती है। हर प्रोसेस की एक प्रोसेस टेबल बनाई जाती है, प्रोसेसर बनाता है। इसके अंदर क्या क्या एंट्री होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। रजिस्टर कौन कौन से अप्लीकेबल है, प्रोग्राम काउंटर की क्या एग्जिस्टेंस है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, स्टैक पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, शेड्यूलिंग पैरामीटर, प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस, प्रोसेस ग्रुप, सिग्नल्स, टाइम व्हेन प्रोसेस स्टार्टेड, सीपीयू टाइम यूज, चिल्ड्रन सीपीयू टाइम, टाइम नेक्स्ट। ये सारे नाम एकदम इंटरप्रेटिव है, अपने आप आपको क्लियर हो रहा है कि ये सारी डिटेल एज ए प्रोसेस में एक उसके एक तरह से मेटा डेटा, उसका एक हेल्पिंग डेटा रहता है किसी प्रोसेस का, और ये सब डेटा आपका स्टोर रहता है प्रोसेस टेबल के अंदर। तो ये कब बनता है, जब आप न्यू इस प्रोसेस बनाते हैं, ये प्रोसेसर बनाता है। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि किस टेक्स्ट को आप सेगमेंट को लेना चाह रहे हैं, पॉइंटर टू टेक्स्ट सेगमेंट, डेटा सेगमेंट क्या है, स्टैक सेगमेंट क्या है, ये सब चीज़ें इतना हाई लेवल पे आपका नहीं है, लेकिन ये बस प्रोसेस में मैनेजमेंट में देखिए। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये भी आप यूनिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइनल ईयर में, तो वहाँ पर पता लगेगा कि रूट डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी, फाइल डिस्क्रिप्शन, यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, ये सब बनता है। अभी आपको ये मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है। प्रोसेस मैनेजमेंट में ये सारे काम जो आपने लिखे हुए हैं, फर्स्ट कॉलम वो आपने देखना है कि ये सारे एंट्रीज को बनाता है। ये सब नाम अपने आप से क्लियर हो रहा है, जैसे कि रजिस्टर्स की डिटेल रखना, प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे है, उसका क्या करंट स्टेटस है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या है, PSW, स्टैक पॉइंटर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, स्टैक पॉइंटर मतलब करंटली लोकेशन दिखाता है स्टैक पे, प्रोसेस स्टेट कौन सी है, रेडी, रनिंग, अभी आपने देखा था, रेडी, रनिंग, ब्लॉक, टर्मिनेट, ये सब स्टेट है, वो स्टेट यहाँ पे दिखता है। प्रायोरिटी मतलब प्रोसेस, कोई सिस्टम प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, यूजर प्रोसेस की प्रायोरिटी लोएस्ट होती है, तो किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी को सेट करना और प्रोसेस की प्रायोरिटी को लो करना, हाई करना, ये भी आपका इसमें आता है। शेड्यूलिंग पैरामीटर क्या है कि अगर प्रोसेस कब रन करनी है, किसी स्पेशल टाइम पे रन करनी है, स्पेशल डेट पे रन करनी है, तो ये शेड्यूलिंग कहलाता है। प्रोसेस आईडी यूनिक आईडी होती है हर प्रोसेस की, और ये प्रोसेसर इसके से इसी के थ्रू ट्रैक करता है। पेरेंट प्रोसेस क्या होती हैं, जो कि आपके मेन प्रोसेस हैं और उनके रिलेशन जो होते हैं वो आपके चाइल्ड प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस ग्रुप क्या है कि अलग अलग प्रोसेस ग्रुप बनते हैं, किस आपका प्रोसेस किस ग्रुप में आ रहा है, सिस्टम फायर ग्रुप में आ रहा है कि यूजर में आ रहा है कि एप्लीकेशन में आ रहा है कि सिक्योरिटी में आ रहा है, किस ग्रुप में आपका प्रोसेस आ रहा है, ये यहाँ पे आता है। सिग्नल्स क्या होते हैं कि जो कम्युनिकेशन के लिए जो आपका मैसेज पास होता है वो सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। टाइम व्हेन प्रोसेस स्टार्टेड, ये आपका स्टार्टिंग टाइम होता है। सीपीयू टाइम यूज, इतना ये है कितना समय ये सीपीयू का यूज कर चुका है, वो यहाँ पे लिखा रहता है। चिल्ड्रन सीपीयू टाइम की आपका जो चाइल्ड प्रोसेस होती है वो कितना समय लेंगी, तो जो टोटल प्रोसेस का टाइम होता है वो चाइल्ड प्रोसेस के टाइम को भी इंक्लूड करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस है, उसमें 5 चाइल्ड प्रोसेस हैं, तो 5 चाइल्ड प्रोसेस की जो टोटल प्रोसेस टाइम होंगी
वो आपके पेरेंट प्रोसेस में आएगा मिलके। और टाइम नेक्स्ट अलार्म की अगले